हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। भाई लेट नहीं हूँ ज़्यादा। ज़्यादा लेट हो गया क्या? 5 मिनट का लेट है? जरूर है। ठीक है भाई, ऐसे मत डराया करो यार। तो आपके कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर हमारा समय खराब हो रहा है। मैं मानता हूँ आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 ही मिनट खराब किए हैं। आगे मुख्य परीक्षा है आपकी बच्चों 29 जून, लेकिन अभी भी इस पर असमंजस की स्थिति है। वो क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, फिर कैसा असमंजस सर? उसका कारण दूंगा कि 29 जून को मेरे भाई एक और यूपी के अंदर एग्जाम है, और जो है पीसीएस मुख्य परीक्षा। अब आप कहोगे सर पीसीएस मुख्य परीक्षा, 15,000 बच्चे उसमें बैठेंगे, तो उनमें से तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको देंगे। वो तो मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं, तो वो तो ठीक ठाक ही हैं पढ़ने में। वो क्यों जूनियर असिस्टेंट के चक्कर में पढ़ेंगे? इसका कारण भी दूंगा आगे। और भाई कैसे हम इस पे पढ़ाई कर सकते हैं और आरडब्ल्यू आपके लिए क्या करेगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बच्चों, ये पैट के थ्रू लेखपाल के बाद सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। लेखपाल के बाद, क्योंकि इतने बच्चे लेखपाल में बैठे थे 2,48,000 पैट पास किए हुए। यहाँ बैठने वाले हैं 2,43,000। तो लगभग लेखपाल जैसा क्रेज है इसमें बच्चों में। और अब आप सोचो, 5512 पद थे। अगर मैं इसका 3 गुना भी कर लूं तो भी कितने बच्चे बैठते हैं? 30 गुना भी कर लूं सर, तो अगर तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 1,65,000 बच्चे बैठते हैं। अगर आप इस पे कैलकुलेशन करोगे तो करीब 44-45 गुना, मुझे लगता है यही, अगर कैलकुलेशन सही है तो 44-45 गुने बच्चे लिए गए हैं। मतलब हम तो ये सोचते थे कि 30 गुना या 15 गुना, कहते हैं 30 ले लेते हैं, लेकिन ये 45 गुना भी ले सकते हैं, ये बात पहली बार पता चली। 30 से कम तो इन्होंने कहीं नहीं लिए, पर आज तक किसी भी नोटिफिकेशन में लिखा इन्होंने 15 गुना ही है। तो भाई इतने बच्चे लिए क्यों, वो समझ में नहीं आया। फिर आप देखो कि पैट जो 2022 का पेपर था, वो 2021 से भी आसान माना गया, 2022 वाला। और 23 का तो खैर जबरदस्त टफ था। और इसमें सबकी कट ऑफ बड़ी हाई फाई जा रही थी जो भी भर्ती थी, लेकिन इसकी कट ऑफ इसमें 15 मार्क्स पे गई ओनली। और पैट 2022 में जिसने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, हर बच्चे का इसमें नंबर होगा। यानी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा, बहुतों ने तो फॉर्म नहीं भरे, 15 से ऊपर वालों ने, जिनके 30, 35, 40 नंबर थे, उन्होंने भी नहीं भरे। उन्होंने भरा कि यार क्या इसमें 5512 में मेरा नंबर थोड़ी आएगा, 15 गुना कह रहे हैं। और 15 गुना कह रहे हैं तो भैया कितना ले लेंगे? 80,000 बच्चे ले लेंगे। अब 80,000 में तो मैं नहीं आ सकता, इसलिए बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे। दूसरी इसमें एक कंडीशन और थी कि ट्रिपल सी भी मांगा गया था। ट्रिपल सी या ओ लेवल किसी के पास है नहीं, जिनके पास वो था उन्होंने भरा, और बहुत सारे बच्चों के पास इनमें भी नहीं होगा। और इसमें फिर टाइपिंग भी चाहिए। तो भाई फॉर्म तो जरूर भर गए हैं, इतने लोग बैठेंगे जरूर, लेकिन अभी बहुत सारी एलिजिबिलिटी से इन्हें गुजरना पड़ेगा। पर अब इतना सारा बच्चा है, तो इसके लिए भाई अब आपको एक सूचना दे देता हूं, जो आप तक पहुंच भी चुकी होगी। रोजगार विदंकित एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसके थ्रू मैं जानकारी तुरंत के तुरंत डालता रहता हूं। तो ये जानकारी मैंने तुरंत डाल दी। 29 जनवरी को, सॉरी 29 जून को दे रखा है, 10 से 12 आपका पेपर होगा। कितने? 10 AM टू 12 PM आपका पेपर होगा। कब? 29 जून को। पर इसमें संकट के बादल ये मंडरा रहे हैं। ये लेटर बच्चों ने लिख दिया है अध्यक्ष महोदय को। अब चूंकि पीसीएस के मुख्य परीक्षा के बच्चे हैं, तो लेटर भी बहुत अच्छा लिखना आता है, और उन्हें भी पता है कागजी कार्यवाही कैसे होती है। तो इन्होंने सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया कि महोदय 10 से 12 बजे का 29 जून का पेपर आपने रखा है। महोदय आप अवगत होंगे कि माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को घोषित अपने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, जिसको हम पीसीएस मुख्य परीक्षा कहते हैं, 29 जून 2025 रविवार से ही आयोजित किए जाने हैं। और आपने भी 29 जून को ही रख दिया है, तो जिसमें कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आवेदन किए अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ऐसी परिस्थिति में एक ही प्रदेश के 2 प्रतिष्ठित आयोग की परीक्षा में
शामिल होना असंभव है, जबकि मुख्य परीक्षा में होने वाले लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने ये तो कह रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लगभग सभी ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में आवेदन किया हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। पर ऐसे ही कहेंगे अपनी बात को बल देने के लिए। लगभग 2 वर्षों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का परीक्षा में शामिल न हो पाना उनके लिए निराशाजनक रहेगा। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त कारणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए विज्ञापन संख्या इतने 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 तो की परीक्षा तिथि को पीसीएस मुख्य परीक्षा तिथि से अन्य किसी तिथि पर समायोजित करने का कष्ट करें। अब आप कहोगे सर ये पीसीएस मुख्य परीक्षा कोई क्यों नहीं करा लेते पीछे, उसको भी तो लिख सकते हैं लेटर, पर उसकी पहले से ही घोषित थी, इनकी घोषणा कल हुई है। तो जिसने बाद में घोषणा करी है तो भैया रिक्वेस्ट हमेशा उसी से की जाती है। वॉइस का चक्कर है क्या? ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर ये लेटर है जो शायद आयोग भी ये चाहेगा। क्या आयोग अब इस लेटर को देखते ही बदल देगा? संभव तो नहीं लगता। क्या आयोग ने इस बात का ध्यान नहीं रखा हो? को निर्णय लेना ही पड़ता है कि अगर आपके स्टेट, आप देखिए अदर स्टेट की है तो फिर तो कर ही नहीं सकता कोई भी कुछ भी, लेकिन अगर सेम स्टेट में 2 परीक्षाएं एक दिन हैं तो हटानी पड़ती है। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो परीक्षा हटती है। ठीक है, इसमें शासन भी प्रतिभाग करता है कि हाँ ये तो क्यों, अगर दोनों परीक्षा का देने का अधिकार है बच्चों को, तो भाई साहब इसलिए ये 29 जून अभी हट सकती है, ये संभावना रहेगी यार इस परीक्षा का। अब भी सर आपने इसमें ये अड़चन लगा दी है। भाई मैं कौन होता हूं अड़चन लगाने वाला? मैं तो चाहता हूं जितनी जल्दी एग्जाम हो जाए, पर मुझे जो संभावना है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। एप्लीकेशन इसके आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूं कि ये जूनियर असिस्टेंट का मुहूर्त कितने दिनों में आया है कि 12 सितंबर 2023 के फॉर्म निकले हुए हैं ये, और 2 साल होने को है परीक्षा तिथि के लिए बच्चों को। ये जो है इतना इसका रजिस्ट्रेशन डेट थी, फिर पेमेंट डेट, करेक्शन डेट, एलिजिबिलिटी रिजल्ट, यानी जो वो कट ऑफ शॉर्ट लिस्ट किए गए, ये शॉर्ट लिस्ट हुए भी इनको 2 महीने हो चुके हैं। अब मार्च में ही शॉर्ट लिस्ट हो गया, तब से तो ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया 15 पे मेरी कट ऑफ चली गई, अब तो मैं तैयार हूं इस एग्जाम को देने के लिए। तो भैया 14 मार्च से भी अगर मैं लगाऊंगा तो इन बच्चों को भी अच्छा खासा समय 3 साढ़े 3 महीने का मिल गया, अगर ये 29 जून को भी एग्जाम हो जाए तो। ठीक है, तो इन बच्चों को पर पता नहीं था कि कब है एग्जाम, तो ये डेट का हर जगह ये बोल रहे थे कि डेट मिले, तो फाइनली डेट मिल गई है कि 29 जून को अब आपका एग्जाम दिन होने जा रहा है। अगर ये ना हटे पीसीएस मुख्य परीक्षा की वजह से तो एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्जाम आपको अवेलेबल हो ही जाएंगे। और इसकी हिस्ट्री बता देता हूं थोड़ा। 5512 ये वैकेंसीज थी, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर हुई। इसमें 10+2 चाहिए था, हिंदी टाइपिंग भी इसमें चाहिएगी, इंग्लिश टाइपिंग भी इसमें 30 की चाहिए, 25 की हिंदी टाइपिंग चाहिए, और ये CCC सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। अगर CCC नहीं है तो O लेवल होना चाहिए, O लेवल नहीं है तो ग्रेजुएशन में या 12th में किसी एक साल आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ होना चाहिए। एज ली गई थी 1/7/2023 को, एज की काउंटिंग हुई थी। ठीक है, क्लियर। 15 गुना के अनुसार हमने 2,43,981 बच्चों को का परिणाम या कट ऑफ जारी कर दिया 14। ये कट ऑफ गया था जो मैं बोल रहा था कि पैट के इतने मार्क्स, सोचो हाईएस्ट कट ऑफ जो थी वो 15.22 थी। 15 नंबर जिसके थे वो लोग इसमें एग्जाम में बैठेंगे। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया की परीक्षा होगी। ठीक है, पूछे जाने वाले प्रश्न MCQ टाइप के होंगे। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में होगी। परीक्षा अवधि 120 मिनट की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यह लिखित परीक्षा की डिटेल है। अब बात कर लेते हैं और कि आएगा क्या क्या। शायद सबको पता है कि हिंदी और राइटिंग एबिलिटी जो मतलब ऐसे से या लेटर से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही पूछे जाते हैं। ऐसे मत सोचना कि इसमें कुछ लिखवाया जाएगा हिंदी में,